हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वृत्त यानी सर्कल्स चैप्टर का 24वां और हमारा आखिरी भाग। इससे पहले में हम मोस्टली चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा एक लास्ट उदाहरण बाकी है एनसीईआरटी का, जो आज हम कंप्लीट करेंगे। उदाहरण नंबर 5 शुरू करते हैं। हमारा आज का उदाहरण जो है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज यदि संभव हो तो वह चक्रीय हो। जैसी आकृति हमें नज़र आ रही है, तो ये किस तरीके से बनाई गई है पहले वो समझेंगे। जैसे हमारे पास एक चतुर्भुज है, इन चतुर्भुज के जो ये अतः कोण है, मतलब कि कोने वाले कोण है, इनका हमने क्या किया, समद्विभाजक बनाए, मतलब कि ये इसके बराबर। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया कि यहाँ ये जहाँ पे मिलेंगे, ये जो हमारे पास मिलेगा इधर, मिनट, ये जो हमारे पास इस तरीके से मिलाए गए, ये मिलके क्या हुए, बीच में जिसने बनाई, ये हमारे पास क्या बना, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना। हमें ये बताना है चक्रीय चतुर्भुज मतलब जो बीच में आ रहा है वो हमारे पास वृत्त के अंदर है, ये हमें दर्शाना है। ध्यान से देखेंगे ये क्या है। इसकी नेमिंग यहाँ पे दी गई है, इसी आकृति को हम देख के चलेंगे। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक हमारे पास त्रिभुज हमारे पास मिल रहा है, ये वाला ABE, ये त्रिभुज हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ये 1, ये 2 और ये 3, ये है ना। तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। ये मिलके हमारे पास 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसके आसपास चाहिए, तो हम इस E को देख के चलेंगे। इस EFGH, E पे कौन सा कोण बन रहा है, E पे हमारे पास तीसरे ये 3 कोण बन रहा है। तो हम 3 को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ लेकर जाएंगे, माइनस में 1, माइनस में 2, इस तरीके से। अब 1 और 2 क्या है, ध्यान से देखेंगे, 1 और 2 हमारे पास A का आधा है। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि ये हमारे पास क्या है, इसके समद्विभाजक हैं। ठीक है, तो ये A का आधा है और ये B का आधा है, यही है हमारे पास, है ना। तो ये एक समीकरण हमें मिल गया, ये एक समीकरण हमें मिल गया। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इसको अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ हमारे पास जो ये अंदर वाला कोण है, ये वाला जो कोण है, जो यहाँ पे मैं, हाँ ये, ठीक है। तो ये दोनों आप कोण 3 और ये वाला, ये कौन सा कोण हुआ, कोण FEH जो है वो बराबर होगा कोण 3 के। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं में हमारे पास जो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो मैं इस 3 की जगह, ये जो कोण 3 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, हमारे पास कोण FEH में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक समीकरण हमें मिल गया, जो कि हमारे पास क्या हुआ, FEH जो है निकल कर आ गया। ठीक है, अब दूसरी तरफ भी देखते हैं। हमें तो समूह कोणों का योग 180 चाहिए ना, मतलब कि इन दोनों कोणों का योग 180 आ जाए। ये दूसरे वाला कौन सा है, इसको यहाँ पे नाम दे देती हूँ मैं, FGH और E। हमें अब निकालना है FGH। 5, 6 और ये 7 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास कोण 7 के बराबर होगा। लेकिन कोण 7 भी, जैसे कोण 3 के लिए हमारे पास समीकरण बना है, ऐसे ही कोण 7 के लिए हमारे पास समीकरण बनेगा क्या, कोण 7 के लिए हमारे पास जो समीकरण बनेगा तो वो हमारे पास बनेगा कि 180 में से
मैं माइनस कर दूँ कोण 5 और कोण 6 को, क्योंकि ये मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो जहाँ मैं 180 माइनस में कोण 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, d/2, और 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, c/2। ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ से हमें एक और समीकरण मिल गया। ठीक है, अब मैं दोनों समीकरणों को कुछ ज़्यादा क्लियर लिख देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या निकल कर आया है। ध्यान से देखेंगे कि हमने ये 1 लिया था, ये 2 और ये 3, ये 5, 6 और 7, और हमारे पास जो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है कि कोण FEH जो है वो 180 डिग्री माइनस में कोण A/2 माइनस कोण B/2 है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इस कोण की बात करूँ कि FGH वो हमारे पास 180 डिग्री माइनस में कोण C/2 माइनस में कोण D/2 है, निकल कर आ गया। अब दोनों जो समीकरण हमारे पास आए हैं दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो हमें ये सम्मुख कोण मिल रहे हैं, ये आमने सामने वाले। ठीक है, तो मैं इसको हल करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो वो देखते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 180 माइनस एंगल A/2 माइनस में कोण B/2 जमा 180 माइनस में कोण C/2 माइनस कोण D/2, ये हमारे पास निकल के आ गया। 180 मिलके क्या बना रहे हैं, 360 माइनस ये चारों चीज़ बची है, चारों के पास माइनस है, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, और चारों के पास 1/2 भी है, ये भी मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D, ये चारों कोणों का योग। अब हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं इसको यहाँ हल कर रही हूँ कि 360 माइनस में 1/2 और A जमा B जमा C जमा D, अतः कोण जो है इनका योग क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा, है ना। अब इसको अगर मैं कट करती हूँ तो 180 डिग्री से कट हो जाएगा, और 360 माइनस में 180 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। यही हमें ज्ञात करना था कि सम्मुख कोण, अब ये दोनों किससे हैं, दोनों को योग करके, इन दोनों का योग करके, कि हमारे पास कोण FEH जो है वो जमा FGH जो है, दोनों का जो योग किया तो हमारे पास क्या आया, 180 डिग्री आ गया, और यही हमें निकालना था। ठीक है, अब इसके लिखने का तरीका देखते हैं कैसे है, स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे पास पहले दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके अतः कोण, मतलब कि कोने वाले कोण ABCD इस तरीके से। ठीक है, कि कर्मश कोण समद्विभाजक, कर्मश कोण समद्विभाजक मतलब कि AH ये समद्विभाजक है A का, BF समद्विभाजक है B का, CF समद्विभाजक है C का, और DH जो है समद्विभाजक है D का। ठीक है, तो ये चारों हमारे पास समद्विभाजक है, और इन चारों से मिलकर बीच में एक चतुर्भुज बन रहा है जो कौन सा है, EFGH। ठीक है, FEH जो है हमारे पास, ये वाला जो कोण है, ये हमारे पास क्या किसके बराबर है, AEB के बराबर है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जो हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं, तो मतलब कि दोनों आपस में बराबर है, ये वाला कोण इस अंदर वाले कोण के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बराबर हुआ इसके, तो 180 माइनस में EAB कौन सा है, EAB इसकी बात कर रहा है, ये वाला कोण, और EBA ये वाले कोण, इन दोनों के माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जिस वजह से हमारे पास क्या हो गया, FEH जो है, FEH हमारे पास क्या आ गया, 180 माइनस में हाफ कोण A जमा कोण B। कोण A जमा कोण B पता चला कैसे आया, क्योंकि हमारे पास जो ये वाले जो कोण है, ये वाले जो कोण है, ये हमारे पास A का आधा है और ये हमारे पास B का आधा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, समद्विभाजक से बने, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास इसके सामने वाला कोण, ये वाला कोण, ये CGH मतलब कि इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। वहीं ये भी हमारे पास 180 माइनस में GCD मतलब ये वाला कोण, इसके बराबर, इसके माइनस में इसके बराबर होगा। 180 में से इनको माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। जिस वजह से हमारे पास क्या आ गया, 180 माइनस में ये आ गया। वहीं मैं यहीं पे अगर मैं देखूँ इसको तो ध्यान से देखेंगे कि 180 माइनस में इसको मैं लिख सकती हूँ, ये हमारे पास C का आधा है, तो आधा मैंने बाहर निकाल दिया कॉमन, ठीक है। और माइनस में ये हमारे पास D का आधा है, तो D हमारे पास वो आधा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो ये दो समीकरण बन गए, मिल गए दो समीकरण हमें। अब आगे देखते हैं, ये रहा हमारे पास समीकरण उसका। अब दोनों को जोड़ेंगे कि FEH जो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, दोनों को जोड़ा गया, FEH जमा में FGH दोनों को जोड़ा, 180 माइनस में कोण A जमा हाफ कोण A जमा B आया था, FEH के मान जो आया था, इसका जो मान आया था वो ये वाला आया था। ऐसे ही FGH के लिए जो मान आया था वो ये वाला आया था, ठीक है। ये ऊपर रहा, इनको हमने क्या किया, जोड़ दिया, ऐड करके लिखा है बीच में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ध्यान देंगे अब कि दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करके 180 और 180 ये तो 360 बन गया। इन दोनों में क्या किया गया है, ये हाफ और ये माइनस ये दोनों ही बाहर निकाल दिए, हाफ और ये माइनस ये दोनों बाहर निकाल दिए, तो ABCD ये बचा हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास ये बचा तो 360 माइनस में हाफ इंटू में 360, तो हाफ माइनस में 360 को ये हाफ करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। जैसे ये 180 डिग्री आया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 360 में से 180 डिग्री हमने माइनस किया तो हमारे पास 180 डिग्री हमें मिल गया। इसीलिए चतुर्भुज EFGH जो ये है, ये एक चक्रीय है, क्योंकि हमारे पास चतुर्भुज जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज के समुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे हमें ये पता चला तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, EFGH हमारे पास क्या आ गया, चक्रीय आ गया जो हमें निकालना था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यहाँ हमारे पास ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए विद एग्जांपल्स, और कुछ हमने थ्योरम जो चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम्स थी वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।